बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय कुक बुक। तो आज हम बना रहे हैं माय कुक बुक में बहुत ही ज़बरदस्त सी रात के बचे हुए खाने से रेसिपी, यानी लेफ़्ट ओवर आलू पालक से हम बनाने वाले हैं पराठे ज़बरदस्त क्रिस्पी और फ्लेकी से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने थोड़ा सा फ्लोर डस्ट किया है सरफेस पे और एक पेड़ा लिया है। पेड़े को इस तरह से बेल लेंगे और आलू पालक का सालन जो बचा हुआ था, आलू मैंने उसमें मैश कर लिए हैं और पालक तो वैसे ही मैश हुई हुई थी, सो दोनों को मिक्स कर लिया। अच्छा, उस पेड़े को मैंने थोड़ा सा बेला, उस पर 1 चम्मच जो है वो घी लगाया और सेंटर में उसके रखी पालक थोड़ी सी 2-3 चम्मच, जितनी आप रखना चाहें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ। तो मैंने इस तरह इसको पकड़ के, जैसे आपको दिखा, तो मैंने इसको फोल्ड किया और इस तरह हमने पेड़ा बना लिया। इस पेड़े को हम रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 3 मुख्तलिफ तरीकों के साथ पेड़े, यानी पराठे भी 3 समझ लीजिए मुख्तलिफ तरीकों से होंगे। तो आपने इसलिए रेसिपी को एंड तक पूरा देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। सो ये दूसरा तरीका है जो कि बेसिकली मेरी अम्मी का है, वो हमें हमेशा इसी तरीके से बना के देती हैं आलू पालक के पराठे। तो ये मैंने एक जो है वो पेड़ा लिया, उसको इस तरह से थोड़ा सा बेला, हाफ रोटी जैसे कह लें, उसके ऊपर पालक लगाई, घी लगाया, पालक लगाई और फिर उसको इस तरह से हमने वर्टिकल शक्ल में जो है वो फोल्ड किया। इससे ये होगा कि लेयर्स सी भी बन जाती हैं पराठे में, तो वरना फिलिंग वाला पराठा जो है वो लेयर्स के साथ बनाना मुश्किल होता है। और इसको इस तरह राउंड शेप में, जैसे नॉर्मली पेड़ा होता है पराठे का, जो हर घर में ऑलमोस्ट बना जाता है, तो उस तरह हमने इसको बना लिया। अब यह है तीसरा तरीका जो कि यूजुअली फिलिंग वाले पराठों में अपनाया जाता है। तो एक रोटी बेली हमने, बस दरमियाने साइज की, थोड़ी सी मोटी रोटी है थिकनेस में, और उसके ऊपर घी लगाया, उसके ऊपर पालक का पेस्ट लगाया। बेसिकली ये वो तरीका है जिसमें सबसे ज़्यादा पालक यानी फिलिंग सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो सकती है, और मुझे वैसे यही तरीका पसंद है क्योंकि इसमें बड़ा टेस्टफुल सा होता है। और दूसरा पेड़ा भी इसके ऊपर रोटी बना के रखी और इसको हमने बेल के दूसरी तरफ तवे पे डाल दिया। तवा हमने गर्म कर लिया था, उस पर भी 1 चम्मच घी लगाया और इस तरह से आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है, हल्की आंच पे पकाना है ताकि आपका पराठा अच्छा सा क्रिस्पी सा बने। और इसको हमने पलट के घी लगाया और अब हम इसको इस तरह से तवे पे घुमाते हुए जो है वो कुक करेंगे। तो आपको दिख रहा है कि कितना बेहतरीन सा पराठा मैंने रेडी किया है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये हमारा एक पराठा रेडी हो गया, बाकी मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। सारा करके दिखाना पॉसिबल नहीं है वरना रेसिपी बहुत लंबी हो जाएगी और आप जो है वो पूरी लंबी रेसिपी देखते नहीं हैं, शॉर्ट भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन चलें, तो ये जो है वो दूसरा पेड़ा, ये एक्चुअली अम्मी के स्टाइल वाला पेड़ा है, और इसको भी हमने उसी तरह से बेला और अब हम इसको तवे पर डालेंगे। तवे को ग्रीस किया, पेड़ा डाला, पराठा, और इसको पलट के घी लगाएंगे इस पे अगेन, इस पे भी, और फिर यहाँ पे तशरीफ ले आएंगे मेरे प्यारे से भाई साहब और वो अपनी ट्रिक्स दिखाना शुरू कर देंगे। तो ये देखें ये वो क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा शौक है माशाल्लाह से कुकिंग का, थोड़ा थोड़ा, बड़ा नहीं थोड़ा थोड़ा, तो बीच में कभी कभी एंट्री मार देता है। और ये देखो मैंने कहा चलेंगे आपको दिखा देते हैं पूरा। और ये देखें अब मज़ीद अपनी महारत का मुजाहिरा करते हुए, भरपूर मुजाहिरा करते हुए, बल्कि वाह 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 उसामा। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर है लेकिन इनके अंदर छुपा हुआ है एक शेफ़ जो कि कभी कभी निकल के बाहर आ जाता है। तो इसको हमने पलट लिया, वैसे अच्छा बना है, देख लें इस तरीके से भी। तो अब आप इसको चाय के साथ, चटनी के साथ, जैसे आप चाहें और वैसे भी खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।